नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कथा। प्रथमा विद्येश्वर संहिता प्रथम खंड पूर्वार्ध अथैक्विंशोऽध्याय। कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव वार्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है? हे दीनवत्सल, इसे कृपा पूर्वक बताइए। हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वो पूजा तप तथा दानादि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे, 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठो, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वो भी अब बताता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन कराना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है, वो तो शिवरूप ही हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है, उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। एक ओर सारे दान, विविध व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञ है तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है, वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिवनामय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। ये सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरो, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वो मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का भी ये निर्णय है। विद्वान को चाहिए
कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भवसागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्धजन, दैत्य, दानव, शेष आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं, ये भगवान शिव का कथन है। दधीचि, गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन में 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों की भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार है, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शत्रुद्रिय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य ये कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो बिना भस्म का त्रिपुंड्र लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड्र अवश्य कर लेना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।